नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के राज्य भाषा से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ए है 343, बी है 344, सी है 345, डी है 346। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग द्वारा संसद की समिति के गठन तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ये है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। बी है, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। और सी है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डी है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये है अनुच्छेद 349, बी है अनुच्छेद 350, सी है अनुच्छेद 350 और डी है अनुच्छेद 351। तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। यह है 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में। बी है 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। सी है 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में। और डी है 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ए है कोंकणी, बी है सिंधी, सी है मणिपुरी, डी है संथाली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, संथाली। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुए। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई।
इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, यथा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली। ये सब भाषा को जो है, ये सभी भाषाएं 22 भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये है संविधान 90वां संशोधन अधिनियम, बी है संविधान 91वां संशोधन अधिनियम, सी है संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, डी है संविधान 93वां संशोधन अधिनियम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये है उर्दू, बी है नेपाली, सी है कोंकणी और डी है भोजपुरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? यह है संस्कृत, बी है सिंधी, सी है पंजाबी, डी है कोंकणी। तो क्या हो जाएगा यहाँ? बी और डी दोनों हो जाएगा, बी और डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? ये है सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, बी है कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, सी है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, सी है नेपाली, कोंकणी, असमिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? यह है 16, बी है 17, सी है 18 और डी है 20। तो क्या होगा उत्तर? तो देखिए, इस प्रश्न में जो है उपयुक्त ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न अधूरा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या शुरू में सबसे पहले कितना थी? 14, और अब जो कितना है? अब जो है कुल 22 है, 22 भाषा है जो है भारतीय संविधान में है। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 2003 से पूर्व सबसे शुरू में जो है 14 थी और 2003 से पहले 18 हो गई थी, और उसके बाद से फिर जो इस संशोधन हुआ था तो 22 हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है? ए है 22, बी है 20, सी है 18, डी है 17। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 22। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है? ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़ ने, सी है उत्तर प्रदेश ने और डी है उत्तराखंड ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उत्तराखंड ने। ठीक है। उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया था। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ए है बंगाली, बी है गुजराती, सी है मराठी और डी है तेलुगु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बंगाली। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी दूसरे क्रम पर, बंगाली तथा तीसरे क्रम पर मराठी भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है?
ये है बंगाली, 2 है मराठी, 3 है तमिल, 4 है तेलुगु। नीचे दिए गए कूट के उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ए है 1 4 3 2, बी है 1 2 4 3, सी है 1 4 2 3, डी है 4 2 1 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1 2 4 3। 2001 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार था: बंगाली 8.11%, तेलुगु जो है 7.19% और मराठी जो है 6.99% और तमिल जो है 5.91%। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है उपयुक्त भाषाओं का अवरोही क्रम: बंगाली 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70%, तमिल जो है 5.70%। अतः वर्तमान संबंध में इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ए है ब्राहुई, बी है कुई, सी है परजिमी और डी है फेंगू। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ब्राहुई। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1 है गुजराती, 2 है कन्नड़, 3 है तेलुगु। उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेय भाषा यानी भाषाएं घोषित किया है? तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है। कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को वर्ष 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है हमारा अंतिम था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।